नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको तालिबान पे एक लेटेस्ट रिपोर्ट आज की जो पाक मीडिया में छाया हुआ है। क्योंकि ये अगर आप वीडियो के लास्ट में देखोगे तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी कहीं पाकिस्तान पे ही ब्लेम ना उठा दे, क्योंकि ब्लेम भी उठाएगी क्योंकि अब आतंकवादी और हथियार सप्लाई पाकिस्तान के द्वारा ही तालिबान को हो रही है। तो एक तरफ से कहा जाए तो इनको बैकअप पाकिस्तान दे रहा है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए तालिबान को। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको ये मेयर बुखारी की बुखार चढ़ाने वाली डिबेट, जिसमें खुद ये इनडायरेक्ट वे में कबूल कर चुके हैं कि कहीं बैकअप हम तो नहीं दे रहे हैं तालिबान को। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको वीडियो। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। से रोका जा सके। एक्सटेंडेड ट्रोइका की कोशिश है कि अफगान तनाज़े पर इलाकाई इत्तफाक राय पैदा किया जा सके। कुछ इख्तलाफात के बावजूद इन तमाम ममालिक अफगानिस्तान में बहुत बड़े स्टेक्स हैं, मगर एक बड़ा सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या ये चार ममालिक तालिबान और अफगान फोर्सेस को जंग बंदी और मुज़ाकरात के जरिए सियासी तस्फिये पर मजबूर कर सकते हैं। इस वक्त तालिबान की जानिब से तकरीबन तमाम देही इलाकों, 9 अहम शहरों और कम अज कम दर्जन भर शहरों का मुहासरा किया जा चुका है। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपने वाली खबर के मुताबिक साबिक वजीर और शुमाली इत्तेहाद के सरबरा अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद का कहना है कि अफगान फोर्सेस की मायूस कुन कार्रवाई की वजह करप्शन है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान फोर्सेस के हौसले पस्त होने में दीगर वजूहात के अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि तनख्वाहों का ना मिलना, फौजी कमक का ना आना और मरकज की जानिब से सपोर्ट का ना मिलना। अमरीकी फजाइया की बमबारी ने कुछ इलाकों में तालिबान कार्रवाइयों को सुस्त तो किया है, मगर उनकी पेशकदमी को रोकने में कामयाब नहीं हुई। नाज़रीन, शायद यही वजह है। इसी पेश नज़र अशरफ गनी की जानिब से अफगान चीफ अवामी स्टाफ को तब्दील कर दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अशरफ गनी पर इस्तीफे या फिर मुश्तरका महाज बनाने के हवाले से दबाव बढ़ता चला जा रहा है, कि जिसके बाद आज अफगान सदर अशरफ गनी ने मशहूर वॉरलॉर्ड और फील्ड मार्शल जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम और बल्क के साबिक गवर्नर अता मोहम्मद नूर से मुलाकात की है। इस मुलाकात को माहिरीन खाना जंगी की शुरुआत करार दे रहे हैं। साथ ही जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की तालिबान को दश्त लैला की याद दिलाती एक वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, कि जिसमें 1300 के करीब तालिबान कैदियों को भूखा प्यासा रखकर हलाक करने के बाद इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया गया था। अफगान इंतजामिया और तालिबान के दरमियान पहला मुज़ाकराती दौर बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ, कि जिसके बाद रूस की जानिब से शुरू किए गए इसी एक्सटेंडेड ट्रोइका ने तालिबान को मजीद मजबूर करने की कोशिश की। मगर क्या ये चारों ममालिक जो हैं, जो मच नीडेड इन्फ्लुएंस है, क्या वो एग्जर्ट कर पाएंगे? इसी वाले से बात करते हैं। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो इसी साल मार्च में होने वाली ट्रोइका इजलास की मीटिंग जो हुई थी, उसके अंदर भी बारहा ये तालिबान को बावर करा दिया था कि एक पोलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाया जाए और कोई भी इस्लामिक एमिरेट या ओल्ड कंजर्वेटिव ऑर्डर जो हमने माजी में देखा था तालिबान रजीम के अंदर, उसको नहीं पहचाना या नहीं रिकग्नाइज किया जाएगा। बट ऑफ कोर्स ये सारी वार्निंग्स जो हैं, ये सारा कुछ मुतनब्बे करने के बावजूद भी तालिबान ने इसे इग्नोर किया। आज क्यों हम कॉन्फिडेंट हों कि अब कुछ इनके ऊपर इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया जा सकेगा? देखिए, ये बात सही है कि जो ट्रोइका +4 है उसकी एक अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तमाम सिवाय अमेरिका के ये तमाम ममालिक जो है वो रीजन से ताल्लुक है और इनका बड़ा रास्त इंटरेस्ट यही है कि अफगानिस्तान में अमन हो, क्योंकि जो भी हालात अगर वहाँ पर ख़राब होंगे तो बड़ा रास्त ये ममालिक मुतासिर होंगे। ये बात सही है कि इन्होंने सबने तालिबान को रिकग्नाइज किया एज ए पार्टी, एज ए ग्रुप इन अफगानिस्तान, और उसके साथ रवाबित भी रखे हैं। लेकिन ये कि कोई सब एक चीज वाज़ेह है कि कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि मिलिट्री पावर के जरिए किसी एक को काबुल पे कब्जा तैयार नहीं भी होते तो क्या कर लिया जाएगा? ये तो बार बार रीइटरेट किया जा रहा है, बट तालिबान अपने ऑफेंसिव को जारी किए हुए हैं, बल्कि अब तो चारों अतराफ मजार शरीफ से आप देख रहे हैं कि एक्सटेंड है। नाउ द टॉक इज कि कितनी देर में काबुल पहुंचा जाएगा? नहीं, देखिए, अभी ये बात नहीं, अभी तो यानी क्लास शुरू हुई है, खाना जंगी तेज हो गई है, लेकिन तालिबान को भी कम से कम ये बावर कराया जा सकता है कि देखें कि ठीक है, आपने बहुत सारे इलाकों में कब्जा कर लिया है, लेकिन ऐसी कोई आपको हुकूमत बनानी पड़ेगी या तस्लीम करना पड़ेगा जिसमें और लोग भी शामिल हों। वो किसी तौर पे भी तालिबान को भी, क्योंकि तालिबान इससे जो 90s में तालिबान थे उससे ज़रा मुख्तलिफ है, इनको एक्सपोजर भी मिला है, इंटरनेशनल इस पे मुलाकातें भी करते हैं, दूसरे दारुल का दौरा भी किया है, जहाँ पे सब ने एक बावर कराया है कि जो है पुराने तर्ज की जो है इस्लामी कैबिनेट काबिल कबूल नहीं होगी, ये कोई एक जो अथॉरिटेरियन रजीम है उस किस्म की नहीं होगी,
और तालिबान ने फिर भी ये कहा है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, लेकिन उसके खदोखाल क्या होंगी उसमें बहुत बड़ा जो है एक लिहाज से इख्तिलाफ मौजूद है। लेकिन एक तरफ तालिबान पे यकीन ज्यादा जोर जो है वो तालिबान पे ही पड़ेगा कि वो किसी ऐसे सियासी अमल का हिस्सा बने। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी चीज है मैर कि खुद गनी की जो सूरत हाल है वो उसमें भी बहुत बड़ी रुकावट है। प्रेसिडेंट अब्दुल गनी जो गनी है उन्होंने भी बहुत सारी एक अपनी रिजिड पोजीशन रखी हुई है और उसका असर जो है हम देख रहे हैं। इसीलिए जो आपने अभी पढ़ के सुनाया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पढ़ी है और आपने दूसरे जो है हवाले दिए हैं, तो उसमें एक बात साफ नजर आती है कि जो दूसरी और जमातें हुई हैं, दूसरे और फैक्शन भी जो है अफगानिस्तान के, वो भी इस बात से खुश नहीं है कि सदर गनी की जो भी एक लिहाज से हिकमत अमली रही है उससे खुश नहीं है। तो अब भी अगर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा तो उसमें फिर ये देखना पड़ेगा कि कोई इंटरिम अरेंजमेंट हो जो कि बाकायदा जो है तमाम ठीक है। तो बेसिकली ऑफकोर्स अशरफ गनी के किरदार के ऊपर अंदर से भी ये आवाजें उठी हैं सर, मगर हमने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम देखा है कि शुमाल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, शुमाल के अंदर सबसे ज़्यादा अमन रहा, सबसे पीसफुल रीजन था नॉर्थ का। मगर आपने देखा है एक मिनिमल तालिबान ऑफ द प्रेजेंस रही, मगर अब जो मिलिटेंट्स कर रहे हैं या जो स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिल रही है ये तो है कि नॉर्थ को भी और सारी बॉर्डर क्रॉसिंग्स के ऊपर जो नॉर्थ के अंदर है, वेस्ट एंड साउथ के अंदर एक घेरा तंग कर लिया जाए और फिर काबुल के अंदर क्लोज इन किया जाए। तर्जुमान जो है तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात बारहा कही कि ग्रुप कमिटेड है नेगोशिएशंस के लिए, मुज़ाकरात हम करते रहेंगे दोहा के अंदर। कहीं ना कहीं ये डबल गेम तो नहीं खेल रहे? नहीं, देखिए एक बात तो साफ जाहिर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो फर्क पड़ा है, हालांकि तालिबान को समझा जाता था कि वो एक लिहाज से पश्तून डोमिनेटेड एक ग्रुप है, लेकिन जो अभी जो इतनी उनको फतह मिली है, विक्ट्री मिली है, वो ज्यादातर नॉर्दर्न में है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो इलाके थे जो कि तालिबान जब हुकूमत में थे तो भी वहां पे उनका असर रसूख पूरी तरह नहीं कभी भी हो सका था। लाइक बदख्शां को कभी भी तालिबान ले नहीं सके थे अपने दौर हुकूमत में भी। अब जो है इसकी एक खास वजह भी है। देखिए जहां तक नॉर्दर्न इलाकों का है, एक सबसे बात जो नजर आती है वो ये है कि कुछ हिस्सों में तो लड़ाई भी कुंदुज में तो बहुत पहले से लड़ाई चल रही थी, अमेरिकन फौजें भी थी पिछले दफा, तो उसमें भी कई दफा ऐसा हुआ था कि तालिबान ने कब्जा किया फिर उनको धकेल दिया गया। लेकिन दूसरी इलाकों में जो उनका कब्जा हुआ है उसमें ज्यादातर बगैर जंग के उन्होंने किया है। तो उसमें साफ जाहिर होता है कि तालिबान ने भी अपनी एक नई हिकमत अमली बनाई है कि वहाँ के जो लोग स्ट्रॉन्ग मैन कह लें या जो और ग्रुप्स हैं जो कि काबुल हुकूमत से खुश नहीं थे, उनके साथ अलाइनमेंट बनाई है उन्होंने। और इसी के नतीजे में आप देखें कि ज्यादातर जो है इलाकों में जो कब्जा हुआ है वो यानी एक लिहाज से मुज़ाकरात के बाद उन्होंने कब्जे में आए हैं उनके। तो एक तो ये बात हुई, लेकिन ये था कि अभी तक किसी बड़े शहरों पे कुंदुज के अलावा जैसे कंधार है, जलालाबाद है, हेरात है और काबुल के तो छोड़ दें, अभी तक उनमें तालिबान ने उसको कब्जे में नहीं कर सके। और जहाँ पे असल मज़ाहमत जो तालिबान को होगी वो इन इलाकों पे होगी। और मेरा ख्याल ये कि ये साफ नजर आता है। सर पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा कि चलें आप कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा टाइम है, फिर एक मल्टीनेशनल जो हम एक प्रेशर देख रहे हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बारहा पाकिस्तान पे प्रेशर बहुत है कि सप्लाईज जो हैं वो हमारी तरफ से दी जा रही हैं, बैकअप हमारी तरफ से दिया जा रहा है, तालिबान को हमारी तरफ से बैकअप दिया जा रहा है। इस हवाले से इस प्रेशर के अंदर जिसके अंदर अब अमेरिका भी पूरा अपना किरदार अदा कर रहा है, हाउ डू वी डील विद दिस? नहीं, देखिए ये बात सही है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात काफ़ी हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो भी अफगानिस्तान में चीज़ें होती हैं, खाना जंगी होती है, जो भी इस किस्म की हालात होते हैं उसका बराह रास्त पाकिस्तान पे असर पड़ता है। और आज से नहीं, आज से जो है तकरीबन 30 साल से हम देखते आए यही सूरत हाल है। लेकिन आज जो है इसलिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं कि जो दोनों सूरतों में पाकिस्तान पे एक बोझ पड़ेगा। अगर खाना जंगी बहुत ज़्यादा दिन तक जारी रहती है तो उसका भी बराह रास्त पाकिस्तान पर असर पड़ेगा, नए रिफ्यूजीज भी आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उसकी वजह से खुद यहाँ पे जो इनके मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी तकवीत पहुंचेगी। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान का जो है असल मकसद यही है और मेरी ख्वाहिश भी है जो दूसरे रीजनल कंट्रीज के साथ है कि वो जो है तालिबान को उसमें वो कर सके कि जो है मुज़ाकरात के जरिए बातचीत करके कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने। उसकी क्या खदोखाल होगी वो तो हम अभी देख सकते हैं। आखिरी सवाल जाहिद साहब, कहीं ऐसा हम कहीं ना कहीं फोर्स तो नहीं होंगे ईदर विच वे टू रिकॉग्नाइज तालिबान, चाहे वो मिलिटरीली ही क्यों ना आए या कंट्रोल में आ जाए, विल वी बी फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज देम? नहीं, देखिए ये नहीं हो सकता है। इसकी वजह ये है कि आपने जैसे पहले बात की कि ट्राइका प्लस जो है वो पहले भी मीटिंग कर चुकी है, पाकिस्तान उसका हिस्सा है और उसमें चाइना भी है, रशिया भी है और अमेरिका भी है। तो मसला ये आता है कि चाइना और रशिया ने, हालांकि उनके ताल्लुकात तालिबान से बहुत अच्छे हैं,
लेकिन ये उन्होंने सबने बावर करा दिया है कि पुराना तर्ज अमल नहीं काबिल नहीं इसी तरह कबूल ईरान करेंगे। को भी बिल्कुल सही, बहुत ईरान को बहुत भी शुक्रिया। ईरान के